आईएएस भवानी सिंह देथा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही से आईएएस देथा को मुक्त किया है। एजी विज्ञान शाह के जरिए भवानी सिंह देथा की कोर्ट के आदेशों की पालना की जानकारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने भवानी सिंह देथा को अवमानना से मुक्त कर दिया है। तो विज्ञान शाह के जरिए भवानी सिंह देथा पेश हुए थे और कोर्ट के आदेशों की पालना की जानकारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने भवानी सिंह देथा को अवमानना से मुक्त कर दिया है। जिसके बाद भवानी सिंह देथा को अब अवमानना से मुक्त कर दिया गया है। तो देखिए, आईएएस भवानी सिंह देथा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही से आईएएस देथा को मुक्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बाड़मेर जैसलमेर को बड़ी सौगात देंगे। 1237.71 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और 11 का चौड़ीकरण होगा। जैसलमेर बाड़मेर जिले में 134.86 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के म्यालजार जैसलमेर खंड और मुनाबाव तनोड़ रोड पर 2 लेन में बदला जाएगा। नई सड़क परियोजना से क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में जबरदस्त वृद्धि होगी। सीमा क्षेत्र के पास स्थित परियोजना सुरक्षा कर्मियों की त्वरित पहुंच को मजबूत करेगी और परियोजना मार्ग पर खुरी रेत के टीलों के पास से भी होकर ये गुजरेगी, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और सड़क मार्ग से क्षेत्र के गांवों को भी विकास मिलेगा। लाभ और समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित संरक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग 25 और राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के साथ में संपर्क में स्थापित करेगा। तो देखिए, यातायात इससे और भी ज्यादा सुचारू हो जाएगा। बहुत लाभ इससे यातायात को मिलने वाला है। पर्यटन की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बाड़मेर और जैसलमेर को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। 1237.71 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और 11 का चौड़ीकरण होगा। जैसलमेर बाड़मेर जिले में 134.36 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को अब स्वीकृति मिल गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बाड़मेर जैसलमेर को बड़ी सौगात। 1237.71 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और 11 का चौड़ीकरण होगा। जैसलमेर बाड़मेर जिले में 134.86 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को स्वीकृति मिली है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में चतुर्श्रेणी भर्ती का मामला। अब आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग के बीच मामला लटका हुआ है। बेरोजगार यूनियन का आरोप है कि विभाग से राजस्थान कर्मचारी पहुंच चुका है और चयन बोर्ड को लेटर, लेकिन बोर्ड ने अभी तक लेटर का जवाब नहीं दिया। ऐसे में आगामी दिनों में सरकार को खून से पत्र लिखा जाएगा और हनुमान किसान का इस पर कहना है कि मामले पर सरकार का सकारात्मक रुख। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग के बीच अटके मामले में सरकार को अवगत कराया जाएगा। आगामी 30 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस पर सरकार को खून से पत्र लिखा जाएगा और पत्र लिखकर सरकार से पूरे मामले का संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया जाएगा। तो देखिए, 30 मार्च को सरकार को खून से एक पत्र लिखा जाएगा और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाएगा। हनुमान किसान का ऐसा कहना है। तो आगामी 30 मार्च को सरकार को खून से पत्र लिखा जाएगा और उस मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध भी सरकार से किया जाएगा। तो राजस्थान में चतुर्श्रेणी भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग के बीच ये मामला लटका हुआ है। पाली के सोजत से अब खबर है, शिकारियों ने हिरण का शिकार किया है। शिवपुरा सरहद क्षेत्र का पूरा मामला। शिवपुरा सरपंच प्रतिनिधि नेमाराम सहित वन्य प्रेमी जो है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर मृत हिरण के सींग और कटे हुए पैर के अवशेष मिले हैं। ग्रामीणों ने शिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की और मौके पर बिश्नोई समाज के टाइगर फोर्स के भी पहुंचने की सूचना है। तो शिकारियों ने हिरण का शिकार किया। शिवपुरा शहर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शिवपुरा सरपंच प्रतिनिधि नेमाराम सहित वन्य प्रेमी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। शिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग
ये लोग कर रहे हैं, तो मौके पर मृत हिरण के सींग और कटे हुए पैर के अवशेष भी मिले हैं। ये घटना सदासमद के तालाब के पास है। रात को किसी अज्ञात तत्वों ने हिरण का शिकार किया। सदासमद के पहाड़ के पास शिकार करके उसके हींग काट दी गई, पूरा अंदर का सामान निकाल दिया गया और मार के इसको यहाँ पे डाल दिया। लोग तो भागे हैं, लेकिन इसको मरी हुई हालत में यहाँ पे छोड़ दिया। इसके हींग काट दिए गए है। हिरण का शिकार हुआ है गांव सदासमद की बंदे की पहाड़ के पास में। ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। कोई भी जीव जंतु पर हमला करता है और मारता है, ये हमें स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हर वक्त जीव जंतु जानवर खड़े रहते हैं, फिर भी ऐसे लोग इनकी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रशासन से निवेदन है कि इनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करें, नहीं तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। ये घटना सदासमद कोटा से खबर अब आपको बता दें, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में हड़ताल पर कर्मचारी उतरे हुए हैं। पीएफ और ईएसआई के भुगतान नहीं होने से कर्मचारी नाराज है और सरकार से पीएफ का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर भी आरोप लगाए हैं। एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक से वार्ता के बाद 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के अब कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर उतर आए हैं। पीएफ और ईएसआई के भुगतान नहीं होने से ये कर्मचारी नाराज है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर भी आरोप लगाए। तो देखिए, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है। ये हमारा पीएफ और ईएसआई को लेकर हम समस्त कर्मचारियों ने आज कार्य का बहिष्कार किया है, क्योंकि हमारा ना तो ठेकेदार जो राज्य सरकार द्वारा जो 26 रुपये हमारी बढ़ोतरी हुई थी, उसमें से हमें 15 रुपये का भुगतान हुआ है और 10 रुपये का भुगतान उन्होंने कहा था कि ईएसआई और पीएफ में डाल दिया जाएगा। वो अभी तक हमारा पीएफ और ईएसआई का भुगतान नहीं हुआ। इस विषय को लेकर हमने आज हड़ताल का बहिष्कार किया और आज हमारे अधीक्षक साहब महोदय से वार्तालाप हो गई है। उन्होंने 15 दिन का हमें अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के बाद अगर आपका पीएफ और ईएसआई नहीं आता है तो हम आगे की और उचित कार्रवाई ठेकेदार के। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बुजुर्ग पर उसकी बहू और उसके प्रेमी ने लोहे की रॉड और लाठी से हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित भवानी ने बताया कि उसकी बहू का किसी बाहरी व्यक्ति से अवैध संबंध है और हमारे ऐतराज करने पर मुझे जान से मारने की धमकी देकर के मारपीट की गई। फिलहाल व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तो बुजुर्ग पर बहू और उसके प्रेमी ने हमला किया। बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो बेटा दोस्त रालोर मकान हमारा है, यहाँ से दोस्त ने लेगा वो थोड़ा बेड़ा कर रहा गया उनका दोस्त ले जा दिया मारे अच्छी तरह। किसने मारा? बहू ने, छोरा ने, एक उसका दोस्त था बहू का, तीनों ने शेर। ये अपने गणेश मार्केट चूड़ी मार्केट एक ही एरिया है, अलवर में ही है स्थित है जो। और मैं दुकान पे बैठा हुआ था अपनी शॉप नंबर 4 पे गणेश मार्केट में। 6-7 मतलब लाठियों लेके गुंडे आए और मेरे ऊपर मतलब हमला बोल दिया उन्होंने। जो मेरे मतलब पसली में भी 2-4 लाठी दी है और पैरों में भी और मतलब हाथ के कोने। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि जिले में पानी को लेकर के लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और लगातार जलस्तर गिरने के कारण ट्यूबवेल सूख चुके हैं। साथ ही किसानों को जब तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पानी को सूखी और खेतियों की बर्बादी। मैं तो एक किसान हूँ मामूली, खेत को कम काम करके और मेरे गुजारो चलाया कर, तो ये पानी खत्म होना हो, मैं तो बेरोजगार हूँ। पानी पीने की समस्या, नहाने की समस्या, पशुओं की समस्या और खेती तो जमाई गई। तो सरकार को पुरजोर अपील है कि जल्दी और जल्दी नहर को पानी दियो जाए और खेती बताई जाए, जनजीवन बताया जाए। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, नगरपालिका कार्यालय में लेट लतीफी का खेल चल रहा है। लोगों को अफसरों से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कार्यालय में अधिकारी सहित कई कर्मचारी नदारत मिले और तय समय पर नगरपालिका अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और
सच बेधड़क के कैमरे में अधिकारियों के लेट लतीफी कैद हुई है। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वालों पर क्या जिला कलेक्टर एक्शन लेंगे? तो देखिए, सवाल अब यही है कि क्या जिला कलेक्टर इन अधिकारियों पर एक्शन लेंगे, क्योंकि लोगों को अफसरों से मिलने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालय में ये लेट लतीफी का पूरा खेल चल रहा है। तो दोनों जिले के कठाना गांव में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजूलाल सुमन के तहत महाराणा सांगा पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पात्रक गांव में ग्रामीणों ने सांसद सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद रामजूलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। कोटा के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 333 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और आरोपी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को देखकर के लाखों रुपए के डोडा चूरा से भरी कार को आग लगा दी थी। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर के सरमथुरा में चैत्र नवरात्रि शुरू होने से माता रानी के भक्तों का सैलाब निकलने लगा है। हाईवे पर माता रानी के भक्तों की खिदमत में उद्यमी, डॉक्टर, इंजीनियर सहित शिक्षक दिन रात जुटे हुए हैं और पदयात्रियों की सेवा के लिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। पदयात्रा शुरू होने के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं माता रानी की भक्ति में सरोवर श्रद्धालु जो हैं वो झूमते गाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में केशवपुरा में समाजसेवी डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने करीब 21 फीट लंबी केसरिया पताका लहराई। ये राजस्थान की अनूठी और सबसे बड़ी भगवा पताका है, जिसको देखने के लिए केशवपुरा क्षेत्र में लोगों का हुजूम उमड़ गया। वहीं सबसे बड़े केसरिया झंडे को देखकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो सबसे बड़ी केसरिया पताका फहराई गई, 21 फीट लंबी केसरिया पताका लहराई गई और लोगों ने इसे देखकर के जय श्री राम के नारे लगाए। राजस्थान में हिंदू नववर्ष 30 मार्च को मनाया जा रहा है। 282वां संवत है और इस अवसर पर हमने एक अनूठा झंडा, भगवा पताका, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भगवा पताका होगी, लगभग ये 21 फीट से भी बड़ी है। और इस भगवा पताका को हमने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हम इसको टांगने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक हम इसे मकान पर, केशवपुरा हमारे मकान पर टांगेंगे और इसी के साथ भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष के आगमन का जोरदार